Hello students, welcome back again on mathematics online class. I am Krishna Kumar Chipa. तो स्टूडेंट्स अपना वैदिक मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था एंड वी आर इन और लास्ट टॉपिक था अपना एलजेब्रा की जो भी अपना सॉल्यूशन है मींस एक लीनियर इक्वेशन होता है इन वन वेरिएबल, उसको सोल्व करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स में कुछ फॉर्मूलाज बता रखे हैं, कुछ कंडीशंस दे रखी है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती है तो आप उस पर्टिकुलर उस सिचुएशन को किसी एक फॉर्मूले से या बताई गई एप्लीकेशन बताए गए मेथड से आप इजीली क्विकली बहुत आसानी से जल्दी से सोल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसी के बारे में हम आगे आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अलजेब्रा में जो इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स में दो मेथड बता रखे हैं। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था सूत्र परावर्ती योजित, उसमें 4 फॉर्मूलाज अपने को बता रखे थे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए हैं। अब हम जो अपनी लेटेस्ट जो क्लास है इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके सेकंड मेथड के बारे में। एंड द सेकंड मेथड है जो दूसरा मेथड है वो आपका सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। इस सूत्र का नाम है शून्यम साम्य समुच्चय। इस फॉर्मूले में इस सूत्र में यहाँ पर हमें 6 एप्लीकेशंस बता रखी हैं, 6 तरीके बता रखे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये सिचुएशन आपको साथ साथ बताएगा, ठीक है, उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमें टोटल मैंने बताया 6 एप्लीकेशन दे रखी है। 3 एप्लीकेशन यहाँ पे आपके सामने आपके बोर्ड पे आपके स्क्रीन के ऊपर है। 1 बाय 1 इनके बारे में हम डिस्कशन लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो फर्स्ट मीनिंग एंड एप्लीकेशन, यानी इसकी जो पहली एप्लीकेशन है, इसका पहला जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है। शून्यम साम्य समुच्चय को अगर अपन यूज़ करें तो उसके लिए कंडीशन बता रही है, एप्लीकेशन और मीनिंग उसका साथ साथ जो बता रहा है उसमें कंडीशन साथ साथ बताया जा रहा है। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन का मेथड भी बता रहा है। जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर ही कह रहा है इफ़ देयर इज़ ए कॉमन फैक्टर x इन ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन। आपके पास कोई इक्वेशन है और इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आपके पास हैं, टर्म्स कौन, जितने भी पद जितने भी टर्म्स मतलब उसके हैं, उनमें सभी में अगर x कॉमन है तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू हमेशा 0 होगी। डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया। बस आपको क्या है, कंडीशन फुलफिल होती दिखनी चाहिए यहाँ पर। ये जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं हियर वी हैव एन एग्जाम्पल, तो जो एग्जाम्पल उसकी बात करें आपके सामने तो देखो ये कह रहा है कि 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5x। यहाँ पर एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल। ठीक है, इक्वेशन की फॉर्मेशन से आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास 4 टर्म है। एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये और एक ये। टर्म से मतलब पद, 4 पद हो गए हमारे पास। ठीक है, और सभी में देखें आप x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन। तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू 0 आएगी। यानी क्वेश्चन आपके सामने, आपको सिर्फ इतना कर देना है, हियर आंसर देखो इसका ही, हियर x इज कॉमन इन ईच टर्म सो x इज इक्वल्स टू 0। ये आंसर आ गया। बस इतना सा काम करना है। बस कंडीशन जो है वो आपके सामने है। अगर इन्हें क्वेश्चन दे दिया, अब आपको फाइंड करना है कि उसमें कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है। और जो एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है उसका आपको यहाँ पर ब्यौरा दे देना है कि यहाँ पर सभी टर्म में x जो है वो कॉमन आ रहा है। x कॉमन है, देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो इट मीन्स द x विल बी 0। x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। नॉर्मली भी अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो भी यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, सभी टर्म जो इक्वल टर्म्स अपन एक साइड ले लें, आप सभी टर्म जैसे ये टर्म इधर आ जाएगी। टोटल कितना 9x है, ये कितना है 12 प्लस 3 15x 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 15x माइनस, जैसे को अगर आप नॉर्मली एक वैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर नहीं करना है। मैं x की 0 कैसे आ रही है, देखो यहाँ पर ये 12 प्लस 3 कितना हो रहा है 15x हो गया। ये कितना हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल्स टू 0। कितना बच रहा है 6x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0.6, सो x विल बी 0। नॉर्मली अगर अपने पास ये क्वेश्चन होता तो उसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से करते, बट वैदिक मैथमेटिक्स में जैसे बताया कि कंडीशन जो है बस वो कंडीशन का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है कि आपने x इक्वल्स टू 0 लिया, x की वैल्यू 0 क्यों ली, इस वजह से ली। ठीक है, तो ये करने की आपको कोई नीड नहीं है वैदिक मैथ से अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक, ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकंड एप्लीकेशन क्या कह रहा है, देखो सेकंड मीनिंग एंड एप्लीकेशन इफ़ इन द बोथ साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता है उसमें पता है कि इक्वल का सिंबल होता है, इक्वल के LHS और RHS,
यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड अपने पास कुछ टर्म्स होती है ना, तो ये उन्हीं टर्म्स की बात कर रहा है, बोथ साइड यानी दोनों तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ़ इन बोथ साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन द इंडिपेंडेंट टर्म इज़ कॉमन। इंडिपेंडेंट टर्म यह कहते हैं कि कंस्टेंट टर्म, अगर वो कॉमन है, इक्वल है, सेम है, सेम से मतलब सेम, मतलब जो वैल्यू LHS में आ रही है वो की वही वैल्यू RHS में होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में भी x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, हाउ इट इज़, कैसे होगा, चलो लेट्स सी। देखो यहाँ पर आपके पास फिर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एग्जाम्पल क्या है इधर, दैट x + 1 एंड x + 9 इज इक्वल्स टू x + 3 एंड x + 3। ये अपने पास एक क्वेश्चन। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है जैसे कोई वैदिक मेथड क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये आएगा कि क्वेश्चन दे रखा है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना आपको ही। अब सॉल्यूशन फाइंड करना है तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, शून्यम साम्य समुच्चय। ठीक है, शून्य साम्य समुच्चय आपको बता दिया गया। अब इसमें इसकी कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई होगी ये आपको गौर करना है। तो सबसे पहले तो उसके ब्रैकेट उठा लो, आप मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो x² + 9x + x + 9। यहाँ पे हम आते हैं तो x² + 3x + 3x + 9 मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। ठीक है, यानी पहले x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 1 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इधर ये पोजीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो x² से तो x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बच रहा है, 10x + 9। इधर हम देखते हैं तो 6x + 9। तो हम जो बात कर रहे थे वो इस फॉर्म की बात कर रहे थे। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट टर्म, कंस्टेंट टर्म, ये पास आ रहा है ना ये नंबर। ठीक है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है वो इंडिपेंडेंट टर्म या कंस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल आ रहा है, इसके साथ वेरिएबल यहाँ पर दोनों। ठीक, यानी यहाँ पर इधर 9 है और इधर भी 9 है। अच्छा, इक्वल और सेम कॉमन से मतलब क्या है, दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, इवन साइन भी सेम होने चाहिए। अगर साइन भी अलग अलग है तो फिर वो इक्वल नहीं मानी जाती। जैसे यहाँ पर +9 है, यहाँ भी +9 ही होगा, तो ही ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 बताएंगे। अगर यहाँ पर +9 है, यहाँ -9 है, तो फिर इसका सॉल्यूशन अलग आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर, हियर द इंडिपेंडेंट टर्म ऑन बोथ साइड the equation is same, मतलब दोनों साइड ये सेम है, इक्वल है, एक ही चीज़ है। ठीक है, 9 है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सो x = 0। ये आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई ट्रांसपोजिंग नहीं करनी है। हाँ, ये स्टेप्स आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा पता पर्स कर पा रहे हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म क्या है। चलो समझ में भी हमें आ रही है, बट उसको शो करना है इस फॉर्म में, तो यहाँ से आपको इस फॉर्म में लाना है। अगर डायरेक्ट ऐसे दे रखा है तो सीधा आंसर लिख दें, डायरेक्ट नहीं दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट था हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया। अगर नहीं होता तो इसको सोल्व करते, 1-2 स्टेप जो भी अपने को जरूरत पड़े हिसाब से, और फिर हम इसका आंसर देते। ठीक है, जैसे कि ये आ गया, ये इसका आंसर आ गया आपके पास। अब इस तरह के छोटे छोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं, ये जिनके आंसर भी आपके सामने। कितना टाइम लगा रहे हैं हम लोग, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई होनी है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं इन और थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ़ न्यूमरेटर्स ऑफ 2 फ्रैक्शन, यानी अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में अगर इक्वेशन जो है वो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर देखो, तो अपने पास इक्वेशन है और वो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या कह रहा है, देखो इफ़ न्यूमरेटर्स ऑफ 2 फ्रैक्शन, यानी यहाँ पर कितने होंगे, 2 फ्रैक्शन आएंगे। बस जैसे मैंने कहा था यहाँ पर कंडीशन है, जो भी फॉर्मूले अप्लाई होते हैं ना ये विद कंडीशन अप्लाई होते हैं। यानी कंडीशन आपको दे रखी है, वो कंडीशन अगर यहाँ पर अप्लाई हो रही है, वो कंडीशन अगर है तो ही ये फॉर्मूला यहाँ पर फुलफ़िल करेगा, इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हुए आपका आंसर देगा, अदरवाइज़ नहीं देगा। यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, और उसमें भी कितने फ्रैक्शन होनी चाहिए, 2 फ्रैक्शन। तो कह रहा है इफ़ न्यूमरेटर ऑफ 2 फ्रैक्शन इन इक्वेशन आर इक्वल, यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन के अगर दोनों जो फ्रैक्शन है उनका न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, वही इक्वल
मतलब यहाँ से जो मैंने बात की इक्वल से मतलब इक्वल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देन पुटिंग द सम ऑफ देयर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उन जो भी दोनों डिनोमिनेटर है दोनों का सम करें और उसको 0 को इक्वल लगा के आंसर निकाल लो, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल m/2x + 1 प्लस m/2x + 4 इक्वल्स टू 0, यानी इस फॉर्म में अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, देखो इसका न्यूमरेटर m है और इसका न्यूमरेटर भी m है, सेम आ रहा है दोनों को, दोनों का न्यूमरेटर सेम फॉर्म में आ रहा है। अब मतलब जरूरी नहीं यहाँ पर जैसे m है तो m ही आए, वो कोई नंबर भी हो सकता है और कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट आ रहा है m, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 1/2x + 1 1/2x + 4, ये भी हो सकता है 3/2x + 1 3/2x + 4, यानी कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है और वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई नंबर हो, कोई संख्या हो या फिर अपने पास ABCD का कोई भी वर्ड हो, दोनों सेम आने चाहिए। जैसे ये m है ये n होता तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, फिर आंसर ऐसे नहीं निकलता इसका, फिर मेथड बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करना है, जैसे उसने बताया क्या कि जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका सम जो है वो इक्वल्स टू 0 लगा दो आप। तो 0 के इक्वल लगाएं हम, चलो लेट्स सी कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर तो अपने पास जो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को हम नोट करें। एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है m/2x + 1 प्लस m/2x + 4 इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि भाई आपको वैदिक मैथ से इसको सोल्व करना है, तो क्या करना होगा बताए यहाँ पर, तो लिखना है सबसे पहले हियर इन बोथ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज कॉमन, या ये कह दें इज सेम, कॉमन है या सेम है, एक ही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सो सम ऑफ डिनोमिनेटर्स पुटिंग इक्वल्स टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर्स अपने पास आ रहे हैं 2x + 1 प्लस 2x + 4 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब इसका सॉल्यूशन आप ले लें, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 2 + 2 कितना हो गया, 4x हो गया, 4 + 1 5 हो गया इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -5/4, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू यहाँ पर है वो जो भी आनी है वो आ जाएगी, लाइक दिस, जैसे कि अपन ने सोल्व किया। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपको जो न्यूमरेटर्स आ रहे हैं, सॉरी डिनोमिनेटर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, उनका सम, तो 2x + 1 2x + 4 दोनों का सम 0 के इक्वल लगाया, तो 2 + 2 4x हो गया, 1 + 4 5 हो गया, ठीक है। 5 की हमने ट्रांसपोजिंग की, ये इधर गया तो क्या हो गया -5 और 4x और x इक्वल्स टू -5/4, ये आपका आंसर बन गया। यानी बाकी दो में तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नॉट नेसेसरी कि 0 आए, कुछ भी आ सकता है वो, ठीक है। समझ में आ रही बात यहाँ पर, ये क्लियर है। ये अपनी हो गई 3 एप्लीकेशंस।